हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पठन के प्रकार, यानी रीडिंग कितने प्रकार की होती है। ये हिंदी का टॉपिक है जो सीटेड में लैंग्वेज पूछी जाती है, चाहे आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सब में आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रीडिंग कितने प्रकार की होती है। ये रीडिंग 4 प्रकार की होती है जो सीटेड की बुक में दे रखा है। बारीकी से पढ़ना, जिसे स्कैनिंग रीडिंग बोलते हैं। सरसरी तौर पर पढ़ना, स्कैमिंग रीडिंग बोलते हैं। गहन पठन यानी पूरा डिटेल से पढ़ना, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। विस्तृत पठन या अतिशय अभ्यास, जिसे इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। ये 4 प्रकार की रीडिंग है। इसमें से एक हटा देंगे और 3 दे देंगे और इसमें से पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं रीडिंग का टाइप है। तो आप लोग जब 3 पता होंगे, एक नहीं पता होगा, तब भी आप लोग इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। ओके, तो आइए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कि स्कीमिंग रीडिंग क्या होता है, उसके बाद इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है कि इसने क्या लिखा है, तो यह प्रक्रिया स्कैमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है या इसे स्कैमिंग रीडिंग भी कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर को पूरा कोई डिटेल में नहीं पढ़ता, उसकी जो मेन हेडिंग है उसे पढ़ लेता है ध्यान से और उसके अंतर्गत जो अंतर्गत सार दे रखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे ही स्कैमिंग रीडिंग बोलते हैं। ओके, अगला देखिए स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है। यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है, इसे स्कैनिंग रीडिंग बोलते हैं। गहन पठन यानी इंटेंसिव रीडिंग। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा, यानी वो पूरा डिटेल में पढ़ता है, उसमें से कोई भी शब्द छूटने ना पाए, उसी को गहन पठन कहते हैं। ओके, अगला है अतिशय अभ्यास, जिसे विस्तृत अभ्यास बोलते हैं या विस्तृत पठन बोलते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग, यह पठन प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम, यानी जो प्रवाह होता है उस पर अधिक जोर देता है और सटीकता पे कम, इसे अतिशय अभ्यास बोलते हैं। ये 4 प्रकार के रीडिंग हो गई आपकी। अब देखिए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व है, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्व क्या है। प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर, यानी अर्थ जो पढ़ने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। अर्थ, जब तक उसका आप लोग को अर्थ नहीं पढ़ता होगा तब तक उसका पढ़ने का कोई महत्व नहीं होगा। अब ये जो 4 रीडिंग है, जब तक आप लोगों को चारों नहीं पता होंगे, उसमें से मान लो एक ना पता हो और ऑप्शन में 3 यहाँ से दे रखे हों, यानी 3 जो पूछे गए हैं उसमें से एक ही अलग से उठा के रखते हैं। जब आप लोगों को 3 पता होंगे तो एक नहीं भी पता होगा, तब भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं मित्रों। आगे देखिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, जिससे आप लोग कुछ भी छूटने ना पाए। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे उनका भी ये छूटने ना पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लव कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम, वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। तो पहला इसका आंसर देखिए विस्तृत पठन यानी डिटेल रीडिंग इसे बोलते हैं। बारीकी से पढ़ना, टू रीड केयरफुल्ली यानी केयरफुल्ली से पढ़ना। गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग, प्रूफ पढ़ना, प्रूफ रीडिंग इसे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों सी, यानी गहन पठन, बिल्कुल गहनता के साथ कि इसमें से कोई भी वाक्य जो है वो छूटने ना पाए, उसी को गहन पठन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। गहन पठन, बारीकी से पढ़ना, विस्तृत पठन, सरसरी दृष्टि से पढ़ना। इसका मित्रों, इसका जो आंसर है ढूंढना तो बहुत आसान। अब देखिए यहाँ पे भी सरसरी दृष्टि दे रखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर डी है। इसको आप लोगों को इसमें जोड़ देना ही नहीं है, बिल्कुल मतलब अपने दिमाग पे जोड़ ही नहीं देना है, आसानी से इसका आंसर निकल आया। अभी जब मैं आप लोग पूरा विस्तृत पढ़ा था उसमें भी ऑप्शन में दे रखा था, यानी एग्जाम्पल जो दिया था न्यूज़पेपर का ही मैंने दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पठन सामग्री को बारीकी यानी स्कैनिंग से पढ़ने का क्या अर्थ है। ये सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पठन सामग्री में क्या है, मतलब यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्रमाणिकता जांचना कि पठन सामग्री की कैसी है उसे जांचना, मतलब तो बारीकी से यानी इसकी विशिष्ट सूचना ढूंढना, उसी को स्कैनिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों सी, इसका राइट आंसर है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता या पढ़ती है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता या चाहती है, यह प्रक्रिया डैश के अंतर्गत आता है या आती है। स्कैमिंग रीडिंग के अंतर्गत, स्कैनिंग रीडिंग के अंतर्गत, गहन रीडिंग के अंतर्गत या विस्तृत रीडिंग के अंतर्गत। मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर, यानी स्कैनिंग रीडिंग के अंतर्गत आते हैं। मैं यही आप लोगों को जब वही पूरी विस्तृत व्याख्या करवाई थी तब मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि भाव और सार खोजना, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान होगा। आप लोगों को एक ही नज़र में इसका आंसर ढूंढ देंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। कोई एक लड़की है जो कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना या पठन, द्रुतगामी पठन या गहन पठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, बी इसका राइट आंसर है, यानी सरसरी तौर पर पढ़ना। यानी विशेष सूचना जानने के लिए वह एक सामग्री को सरसरी तौर पर पढ़ती है और उसके अंतर्गत जो है मेन उसको जानने की कोशिश करती है, सूचना को कि इसमें क्या दे रखा है। यानी इसका जो राइट आंसर बी राइट आंसर है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये छोटा टॉपिक था लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इस पर एक बार दोबारा देख लेना जरूर। ये हो गया आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे आप लोग चैनल को लाइक करिए, नेक्स्ट जिससे जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।